अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरतुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, कदर नज़र इसके कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सारा मामला है अमेरिका से आई केबल का। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शब्बीर हुसैन। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला है अमेरिका से आई केबल का है, तो ये जो डोनाल्ड लू हैं ये कौन है और जनूबी एशिया के हवाले से इनका क्या किरदार है? जी, डोनाल्ड लू जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं साउथ एशियन अफेयर्स के अमेरिका की महकमा ख़ारजा के अंदर। बेसिकली उनके ग्रेडिंग के हवाले से, अमेरिका की ग्रेडिंग के हवाले से देखा जाए तो वो 17 ग्रेड के एक अफसर हैं। आजकल दौरे भारत पर थे, आज शायद वो रवाना हो गए होंगे या रवाना होने वाले होंगे भारत से अमेरिका की तरफ वापस। दूसरा ये कि वो एशियाई निजाद हैं। बेसिकली उनका ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से, यानी कि उनके फोर फादर्स का ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से है और वो थर्ड जनरेशन है जो अमेरिका में हैं, यानी कि अब वो अमेरिकन ओरिजिनेटेड आदमी हैं और ज़ाहिर है फॉरेन सर्विस में है इस वक्त अमेरिका की। उनका किरदार पाकिस्तान के हवाले से देखें, जब से उनकी तैनाती हुई है और वो तैनाती उनकी इन्हीं दिनों में हुई है 2018, 2019, 2020, जिन दिनों में इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान में आई है और जो बाइडेन साहब की हुकूमत जो है वो अमेरिका में आई है, तो उनका किरदार पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा भी रहा है और बहुत नेगेटिव भी रहा है। अच्छा क्या रहा है कि हालिया दिनों में जो IMF के साथ डील हुई है पाकिस्तान हुकूमत की, उसके अंदर भी उनका बड़ा मरकज़ी किरदार था। मसलन कि उन्होंने फैसिलिटेट किया पाकिस्तान के लिए कर्ज़ की मंजूरी का IMF से। इसी तरह जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इमरान खान की हुकूमत के जो ताल्लुकात थोड़े बहुत जो भी बेहतर हुए या नहीं हुए, वो भी डोनाल्ड लू की काविशों का हिस्सा रहे हैं, ये भी एक बात मानी जा सकती है। लेकिन जो सबसे नेगेटिव बात सामने आई है डोनाल्ड लू साहब के बारे में, वो ये केबल है जो कि उन्होंने उस दिन शेयर की असद मजीद खान साहब के से जिसके अगले दिन जो है ये सिलसिला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पाकिस्तान में शुरू होने वाला था। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उससे एक हफ्ते पहले, यानी कि 7 मार्च को ये केबल आई है, उससे ठीक एक हफ्ते पहले जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने, ये मैं अपने ज़राए से आपको खबर दे रहा हूँ, कि उन्होंने एक US नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चेयर की और उसमें ज़राए ये कहते हैं कि एक फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान में बिल्कुल उसी तर्ज पे ऑपरेशन करने की कोशिश की जाएगी हुकूमत की तब्दीली की, जो कि ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ना ही किसी और कानून के ख़िलाफ़ होगा, बल्कि कानून और ज़ाब्ते के तहत अमेरिका फैसिलिटेट करेगा एक ऐसी कोशिश को कि हुकूमत तब्दील हो पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि दिसंबर 2020 में जो बाइडेन ने एक कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो तुर्की में अर्दोआन की हुकूमत को भी तब्दील करने का कुछ ऐसा ही प्लान रखते हैं। तो ये बिल्कुल उसी की एक कॉपी थी जो डोनाल्ड लू साहब ने बिल्कुल वैसी की वैसी ला करके असद मजीद खान साहब को भेज दी। असद मजीद खान साहब ने उसी दिन, जैसा कि उनकी जिम्मेदारी थी, उसी रात उन्होंने फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस और दीगर इदारों को भेज दी। तो ये सारा कुछ मामला है। डोनाल्ड लू साहब का अभी सबसे बड़ा कज़िया यही है कि उनसे ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। शब्बीर साहब, आप कह रहे हैं कि ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है, तो उसकी क्या मिसाल आपके सामने आई है सबसे बड़ी? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। कल हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि माना जाता है कि हिंदुस्तान की स्टैब्लिशमेंट का अखबार है, यानी कि वो अखबार जो टिपिकल हिंदुस्तान की स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक स्टैब्लिशमेंट की लाइन टो करता है, उसको इंटरव्यू दिया डोनाल्ड लू साहब ने। वहाँ पे सहाफ़ी ने उनसे 2 सवाल रखे उनके सामने जो पर्टेनिंग टू पाकिस्तान थे, और उन्होंने इनकार नहीं किया। उसने बल्कि ये पूछा कि अब मैं रीजन के दूसरे ममालिक की तरफ जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले पाकिस्तान से आपसे सवालात शुरू करूँगा। तो उन्होंने वेलकम किया उन सवालात को। तो 2 सवालात पूछे उस रिपोर्टर ने डोनाल्ड लू साहब से, भारतीय रिपोर्टर ने, और उसका जवाब जो था, सवाल भी मैं आपको बता देता हूँ और जवाब भी मैं बता देता हूँ, हमारे नाज़रीन इसको TV पे देख भी सकेंगे। पहला सवाल था, लेट मी मूव टू द रेस्ट ऑफ द रीजन एंड स्टार्ट विद पाकिस्तान। Imran Khan seems to suggest that you had a conversation with the Pakistani ambassador in the US and told him that if Imran Khan survives the no confidence motion, Pakistan is in trouble and the US won't forgive Pakistan. Any response?
अब ये बिल्कुल सवाल जो है वो है जो आप भी मैं जानती है मैं भी, ये डिट्टो वो सवाल है जो कि इल्ज़ाम है वज़ीर आज़म इमरान खान का कि केबल में ऐसा कुछ आया है। इसका जवाब डोनाल्ड लू साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है। उन्होंने दिया, वी आर फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड वी रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एंड द रूल ऑफ लॉ। यानी कि उसका जवाब जो सवाल था, सवाल ये था कि कोई साजिश हुई, आप हटाना चाह रहे हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, और अगर नहीं हटेगा तो कुछ मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, ये सवाल था। जवाब ये था कि जी हम पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं और हम इज़्ज़त देते हैं और सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की आइनी प्रोसेस को और कानून पे अमल दरामद को। अब इसमें जवाब किधर है इस सवाल का? इसका मतलब है कि उन्होंने कन्नी कतरा ली इस जवाब से। जब कन्नी कतरा जाए इंसान कोई सीधे सीधे जवाब से, तो दाल में यकीनन बहुत कुछ काला होता है, बल्कि कभी कभी दाल भी पूरी काली होती है। उनसे दोबारा सवाल किया गया रिपोर्टर की तरफ से, डिड यू हैव सच कन्वर्सेशन, क्या आपने वाकई असद मजीद साहब से ऐसी कोई बात की थी? तो उन्होंने फिर जवाब दिया, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एंड दैट क्वेश्चन। यानी कि मेरे पास आपके लिए सिर्फ इतना ही है इस सवाल के जवाब में। अब पाकिस्तानी अवाम जो कि बाशऊर हैं, 22 करोड़ लोग हैं, वो इस जवाब से अंदाज़ा लगाएं कि डोनाल्ड लू साहब ने क्या मैसेज दिया था। सच कौन कह रहा है? इमरान खान साहब सच कह रहे हैं या मीडिया के वो जुगादरी जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं? ये बहुत बड़ी एक सवाल पैदा हो गया है। डोनाल्ड लू साहब सीधे सीधे कह सकते थे कि ये बिल्कुल गलत बयानी है इमरान खान साहब की तरफ से, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जिसकी जब कोई सब्सटेंस ही ना हो तो उसका आराम से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब बहुत कुछ हो तो ऐसे जवाब आते हैं। शबीर साहब ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट के जरिए DGISPR से मुतालबा किया है कि वो वजाहत करें कि नेशनल सिक्योरिटी में जिस तरह से ये चीज़ें आई हैं तो क्या ये इसी तरह से आई हैं? देखें, बिलावल भुट्टो साहब को एक बड़ा साहिब मशवरा दिया है अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर क़ानून, साबका वज़ीर क़ानून फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा है कि बड़ों से मशवरा कर लिया करें जब आपको ये इस तरह से बयान दागा करें, क्योंकि इससे आप ही मुसीबत में फंसेंगे। याद होगा आपको, आज से 2-3 प्रोग्राम पहले जब ये केबल गेट वाला मामला आया तो हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो इमरान खान कह रहे हैं। 73 पेज की केबल है, तो 73 पेज की केबल में सिर्फ ये पैराग्राफ तो नहीं है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर फेल हो गई तो ये होगा या पास हो गई तो ये होगा। 73 पेज की केबल में पता नहीं किस किस का नाम होगा, एक्स का नाम होगा, वाई का नाम होगा, जेड का नाम होगा, और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात होंगे, कितनी रकम का जिक्र होगा, कितनी मुलाकातों का जिक्र होगा, तारीख़ होंगी, कितनी ही तारीख़ें होंगी। तो ये बहुत कुछ होगा उस 73 पेज की केबल में। बिलावल साहब को ये समझना चाहिए कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी, उसमें DGISI भी थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ भी थे, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ भी थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी थे, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद मौजूद थे, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, फॉरेन सेक्रेटरी मौजूद थे। अगर ये पूरी क्रीम जो है मुल्क की बैठी है और उसने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उसने लिखा है ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, उस मुल्क की तरफ से जो कि अमेरिका सामने आ गया, और डीमार्च इशू किया जाए इसके नतीजे में US एम्बेसी को, जो कि इशू किया गया। तो आप मुझे बताएं कि इसमें ऐसी अब क्या राज की बात रह गई है? DGISPR क्या बताएंगे बिलावल साहब को आकर के कि ऐसा क्या हुआ था? अगर वो ये सुनना चाह रहे हैं कि ये 73 सफ़ात में किस किस के नाम है, तो उसमें ये भी आएगा कि बिलावल साहब जुलाई 2021 में किससे मिलने अमेरिका गए थे और क्या करने एक हफ्ते वहाँ बैठे रहे, तो ये बात भी आएगी। तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया है अभी फवाद चौधरी साहब ने उनको कि भाई उन कामों में ना पड़ें जिससे आपकी अपनी लुटिया ही डूब जाए, क्योंकि हुकूमत अब तक शायद बहुत सी चीज़ें हज़फ करके खामोश बैठी है। अगर उनका मुंह खुल गया तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो ये बात समझने की है, ये बात बहुत संजीदा है और संगीन है। तो अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि बिलावल साहब इस मामले पर खामोशी इख्तियार करेंगे, लेटर गेट और केबल गेट के मामले पर वो फोकस करेंगे आइंदा इंतखाबात के ऊपर जो कि अनाउंस हो गए, और यही डिमांड थी अपोजिशन की। अपोजिशन को एक इलेक्शन मिल गया है जो
पूरी कोशिश करवा करके सारों का सबों की जिम्मेदारी है, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन, पाक अफवाज, जुडिशरी, सबों की जिम्मेदारी है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। बिलावल साहब जीत जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, शहबाज शरीफ साहब जीत जाएं, वो वज़ीर आज़म बन जाएं, इमरान खान जीत जाएं, वो वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन अब इस मामले के ऊपर मट्टी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको जितना कुरेदेंगे इसमें से नए ज़ख्म निकलेंगे। तो मेरे ख़्याल में तो बहुत ही बेहतरीन मशवरा है फवाद चौधरी साहब का बिलावल साहब को कि जज्बात से काम ना लें। वो जवान आदमी हैं, जज्बात से काम ले रहे हैं, जज्बात से काम नहीं लें, ठंडे होकर के मामलात को आगे लेकर चलें। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे शबीर हुसैन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।